आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा खाने में यूज करने वाली और पीने में यूज करने वाले एक पौधे के बारे में जिसको हम बोलते हैं तुलसी और इंग्लिश में इसको ओसिमम सैंक्टम भी बोल देते हैं। तो कईयों के साथ क्या होता है, वो तुलसी कहीं से भी सुनकर लेते रहते हैं पर उनको कोई फ़ायदा नहीं होता जैसा उनको कहीं से जानकारी मिलती है। उन सारी डिटेल्स को आज हम चेक करेंगे और इस चैनल पर जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, इस चैनल पर हम जो भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो साइंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड होती है और साथ में हम हर एक खाने पीने वाली चीज़ के जब बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में ही बताते हैं और साइंस को बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझाया जाता है। तो जो लोग नए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो तुलसी के बारे में कुछ चीज़ें आपके लिए खास जाननी ज़रूरी है क्योंकि हम सुनते कई जगह से हैं कि तुलसी ऐसा कर देती है, ऐसा हो जाता है, पर ऐसा कुछ असलियत में हमें मिलता नहीं है। तो असलियत में ये करती क्या है, तो सबसे पहले तुलसी के अंदर ये गुण है कि ये इम्यून सिस्टम को ठीक करती है। इम्यून सिस्टम होता है कि हमारी शरीर में से लड़ने की ताकत है उसको बढ़ाती है और जितनी भी इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करने वाली बीमारियां हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अल्जाइमर है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या क्रोन डिजीज़ है, या थायरोडाइटिस है, थायराइड की कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो सभी के ऊपर जैसे गठिया है सभी के ऊपर ये काम करती है, उनके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स है ये कैफीन फ्री है। जैसे कि ग्रीन टी हम लेते हैं उसके अंदर कैफीन है जो नुकसान भी करते हैं, जिसको छोड़ने के नुकसान भी बाद में मिलते हैं, शरीर में ढीलापन रहने लग जाता है। तो तुलसी के अंदर ऐसा नहीं है, ये टोटली कैफीन नशे से मुक्त है। इसके अंदर दो विटामिन भी मिलते हैं, विटामिन ए और विटामिन सी। ये एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं, आंखों की बीमारियों से और कैंसर के जो नुकसान होते हैं या कैंसर के इलाज के बाद जो नुकसान होते हैं उसको भी ये रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जिंक और सेलेनियम दो इसके अंदर मिनरल होते हैं। ये जिंक और सेलेनियम हमारे शरीर को स्ट्रेस फ्री रखता है। जैसे किसी को स्ट्रेस टेंशन की वजह से सिर दर्द होता हो या किसी को स्ट्रेस की वजह से वो सारा दिन धूम्रपान करता हो, स्मोकिंग की हैबिट हो, उसको नशा करने की आदत हो, तो ये जिंक और सेलेनियम है, ये ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, ये तुलसी के अंदर पाए जाते हैं, ये नेचुरल है, साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं। तो स्ट्रेस में रहने वाले लोग और जो स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं वो तुलसी की चाय बनाकर या इसके 4-5 पत्ते हर रोज़ एक समय पे लेना शुरू कर सकते हैं। इसके बिना भी ब्रेन की जितनी भी बीमारियां हैं उनके अंदर जिंक और सेलेनियम काम करते हैं। और सेलेनियम है ये हड्डी और बालों की बीमारियों के अंदर भी काम आता है। किसी के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं या हड्डियां कमज़ोर होने लग गई हैं, उनकी उम्र बढ़ी है, बच्चों की ग्रोथ बढ़िया नहीं हो रही है, हड्डियों की बनतर सही नहीं है, तो सेलेनियम वहाँ पे काम करता है। आयरन इसके अंदर भारी मात्रा में पाया जाता है, तो जिनका ब्लड के अंदर HB कम है वो इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई चीनी नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वालों लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, ले सकते हैं। इसके अंदर दो केमिकल और मिलते हैं, यूजीन और कैम्फीन। ये दोनों केमिकल इसके अंदर मिलने की वजह से जो कुदरती तत्व इसके अंदर मिलते हैं ये खांसी और जुखाम के लिए बहुत ही असरदार है। किसी को खांसी जुखाम बार बार लगा रहता है और खांसी जुकाम होने के बाद बार बार बुखार आता रहता है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो इसके अंदर गुण हैं वो तुलसी में जो पाए जाते हैं वो खांसी जुकाम वाले बुखार को ठीक कर सकते हैं। अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में ये हेल्प करता है। अब कई लोगों की आदत क्या होती है, वो सारी दवाइयाँ छोड़कर तुलसी पे हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, जैसे दिमाग वाले, अल्जाइमर या पार्किंसन वाले या जिसको मिर्गी अटैक पड़ता है वो अपनी दवाइयाँ छोड़कर कहीं से सुनकर तुलसी पे ही हो जाता है। ऐसे नहीं करना है, आपका नुकसान हो सकता है। तुलसी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन की तरह आप अपनी हर रोज़ डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप किसी बीमारी का इलाज ले रहे हो आपको इसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अपनी दवाई भी साथ में चलते रहना चाहिए और बीमारी का इलाज के लिए जो दवाइयाँ चल रही हैं वो चलते रहना चाहिए। तो सेफ़ है और काफ़ी हद तक आपकी मदद कर देगी। अब इसकी लेनी कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो सबसे पहले इसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो वाटर बेस एक्सट्रैक्ट है, पानी में तैयार किए एक्सट्रैक्ट तुलसी के मिलते हैं वो लेने चाहिए। जो बाज़ार में हमें मिलते हैं उनके अंदर
प्रिजर्वेटिव केमिकल डालने होते हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो महिलाएं मेंस्ट्रुएशन पे हैं, जिनकी वो पीरियड प्रॉब्लम चल रही, उनको ये तुलसी नहीं लेनी चाहिए। बच्चे जो 2 साल से कम है उनको भी तुलसी नहीं देनी चाहिए। सर्जरी किसी की होने वाली है या हो चुकी है, सर्जरी से 21 दिन पहले तुलसी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के अंदर ये गुण है, ये ब्लड को, खून को पतला कर देती है। इसके लिए इसका ध्यान रखना है। खून का रिसाव सर्जरी के बाद हो सकता है, तो तुलसी तब नहीं लेनी चाहिए। जो शहरों में ज़्यादातर तुलसी घर पे उगाते हैं, वो ध्यान रखिए साफ जगह पे उगाएं या साफ मिट्टी में उगाएं, क्योंकि ऐसे पोल्यूटेड एरिया में, पोल्यूटेड मिट्टी में आप उगाओगे तो उस मिट्टी में अगर क्रोमियम हुआ तो तुलसी उसको बहुत जल्दी सोखती है, जो गुर्दे और लिवर को ख़राब कर देती है। तो इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, अपनी दवाई को बंद ना करें। तुलसी आपको बढ़िया फ़ायदा देगी। अगर कोई आपको बीमारी है तो उसके लिए होम्योपैथी या आयुर्वेदिक इलाज आप चला सकते हैं, सबसे सेव है। तुलसी से फ़ायदा लीजिए और इसके साइड इफ़ेक्ट का भी ध्यान रखिए। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। पेट की बीमारियों के ऊपर है, कैंसर के ऊपर है, लिवर की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, गठिया, थायराइड, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, सभी के ऊपर मेरी वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उनको कैसे ठीक करें, चाहे वो होम्योपैथी ले रहे थे चाहे आयुर्वेदा, आज तक उनको आराम ही नहीं आया, उस कारण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो